हेलो गाइस, राधे राधे, जय भोलेनाथ। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो मेरी बहुत दिनों बाद मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ आए हुए थे कुछ दिनों से मेहमान। और जिस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी, मेरे घर में थोड़ा फंक्शन वगैरह था। तो ये आज शनिवार है और सुबह मैं 5:30 बजे से उठी हूँ। यहाँ देखिए गाय माता आ गई है मेरे द्वार पर। और मेरा भी सुबह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि अंदर झाड़ू लगाना, किचन में झाड़ू, आंगन में झाड़ू, बाहर झाड़ू, और पानी वगैरह डाला गेट पर, क्योंकि कल शुक्रवार को मैंने बाहर गेट पर लीपा था तो आज नहीं लीपा। और इनको पहले मैं रोटी दे देती हूँ, इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने, क्योंकि मुझे फिर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लेट होता है। आज शनिवार है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगेगा। देखिए गाइस, सभी 5:45 बजे हुए हैं और बाहर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी 8 बजे हों। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने, क्योंकि नहाकर जल्दी आऊँगी तो जल्दी जल्दी पूजा करूँगी। और अभी आपको पता है जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मुझे 9 साढ़े 9 तक अपनी शॉप पर भी पहुँचना पड़ता है, या फिर नहीं तो फिर मेरे कस्टमर भाग जाते हैं, मैं नहीं रहती हूँ तो इस वजह से मुझे ही जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जी खोल लेते हैं शॉप 8 बजे। तो देखिए मेरा यहाँ पर और गेट पर दूसरी गाय माता खड़ी हुई हैं। मैं नहा रही थी तो वो गेट पर थी, फिर वो उस साइड हो गई हैं थोड़ी, तो मैंने सोचा इनको भी मैं रोटी दे दूँ। मैं अपने घर में हमेशा एक्स्ट्रा रोटी बनाकर रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारी गाय आती रहती हैं और मैं बिना सुबह एक भी बिना रोटी खाए गाय को जाने नहीं देती हूँ। और यहाँ मैं पूजा के लिए बर्तन धो रही हूँ ताकि मैं फटाफट से पूजा कर। ये मैंने लिक्विड वाला ऑनलाइन पीताम्बरी मंगाया था, जिससे कि मेरे बर्तन फटाफट से साफ़ हो जाते हैं और मेहनत कुछ भी नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए मेरे पूजा के बर्तन कितने अच्छे चमचमा रहे हैं। सुबह जल्दी उठने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मैं पूजा पाठ आराम से कर लेती हूँ। मुझे भगवान की पूजा नहीं करूँ तब तक मन बेचैन सा होता रहता है। अगर लेट हो जाऊँ तो पूजा भी थोड़ी फिर बाद में होती है, और जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने गेट खोले हैं और बाहर ये मेरे नंदी महाराज जी, इनमें मुझे साक्षात भोलेनाथ जी नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि ये भोलेनाथ जी है और मेरे घर पर पधारते हैं, रोज़ आते हैं डेली। तो मैं पहले इन्हें रोटी दे देती हूँ। देखिए मैंने गेट खोले और तुरंत आ गए गेट पर। बहुत अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा कुछ भी कर पाऊँ। बाकी बाहर मेरे यहाँ नल वगैरह बहुत फैलते रहते हैं, तो पानी वगैरह पिलाती रहती हूँ बाल्टी भर भर के। और छत पर बंदर भी आते हैं तो छत पर भी बाल्टी भर के रख देती हूँ। मैं जितना हो सके उतना करती हूँ। और कुएं पर भी मैं मटकी में छोटी सी में पानी भरकर सेव वगैरह डाल देती हूँ पक्षियों के लिए। और देखिए ये नंदी महाराज, ऐसा लगता है कि मुझसे बात करते हैं। मुझे इनमें साक्षात भोलेनाथ जी नज़र आते हैं। मैं आपको फील नहीं करवा सकती। बाकी ये इनको मैंने रोटी दे दी है और यहाँ पर मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आज शनिवार है तो पहले पीपल की पूजा करूँगी, वरना लेट हो जाऊँगी और धूप निकल आएगी। तो यहाँ मैं पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ। गाइज़ मैंने पीपल की पूजा कर ली है और ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं कर पाई थी। तो सामने देखिए आप, मैं कुएं पर खड़ी हूँ, नीचे पीपल देवता के पास दिया लगा हुआ है, जल रहा है। तो मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ मैं सूर्य देवता को जल अर्पित कर रही हूँ। अभी 6 ही बजे हैं, 6 के आसपास। और देखिए ऐसा लग रहा है कि मानो सुबह के 9 बज गए हों। धूप निकल आई है, सूर्य देवता भी प्रकट हो चुके हैं। और मैंने इससे पहले पूजा फटाफट कर ली थी पीपल देवता की, क्योंकि आज शनिवार है, अच्छा लगता है उनके पास दिया लगाओ। और मैंने फिर यहाँ पे देखिए मैंने पूजा की थी तो तेल का दिया लगाया था। सरसों के तेल का दिया जलता है पीपल के पास। और जल वगैरह पूजा पाठ विधि, उड़द की दाल वगैरह मैंने सारी रख ली थी, चढ़ा दी थी। और दान भी करूँगी आज मैं। और मैंने दहलीज की भी पूजा कर ली है। देखिए यहाँ पर मतलब मन शांत रहता है मेरा। मैं सुबह से अगर अपने भगवान जी की पूजा पाठ अच्छे अच्छे मन से कर लूँ ना तो बहुत अच्छा। और ये देखिए गाइस, ये चौथी गाय माता पधार चुकी हैं, एक नंदी महाराज। और ये तीसरी गाय माता आ चुकी हैं। तो मैंने पूजा की थाली लगी थी तो मैंने सोचा इनकी पूजा कर लूँ। साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। मैं गाय मतलब जानवरों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ। जितना हो सके वैसे कर तो कुछ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हमें अपनी आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जितना हो सके हम दूसरों की मदद करते रहें तो वो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ मैंने अपनी दहलीज की पूजा भी कर ली है। गाइस ये वीडियो मैं रात के 11 बजे एडिट कर रही हूँ और आवाज़ डाल रही हूँ, तो थोड़ी मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके मैं बनाती हूँ, क्योंकि दिन में मैं दुकान पर बिजी रहती हूँ और रात में अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ 11-12 बजे तक।
तो जो भी गलती हो मेरी वीडियो में मुझे ज़रूर माफ़ कर देना। और अब नंबर आता है मेरे घर के भगवान जी की। मुझे पूजा कर दी है, पहले मैंने बाहर कर लिए सारे हर जगह की। तो अभी मैं अपने घर में, ये देखिए मेरी और चौथी पांचवी गाय माता आई हैं। आज मेरे घर में कितनी सारी गाय माता आई हैं। और मोबाइल में भजन वगैरह चल रहे हैं तो मैंने आवाज़ थोड़ी मतलब मद्दी कर दी है। और यहाँ देखिए मैं अपने भगवान जी का श्रृंगार कर रही हूँ। कान्हा जी को मैंने नहला दिया है और आज शनिवार है तो मतलब मैं अपनी प्लेट में पूजा की मैं इतना सामान रखती हूँ कि बाहर अंदर हर जगह पूजा कर पाऊँ, बार बार ना रखना पड़े। तो यहाँ मैं अपने सारे भगवान जी को नहलाकर सबको टीका कर रही हूँ, जिसके बाद चावल चढ़ाकर और आरती करूँगी। इसके बाद मैंने अपनी गैस पर चाय भी बनने रख दी है। हस्बैंड जी आ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं वो, तो आकर तुरंत मतलब चाय पियेंगे और मेरे कान्हा जी के लिए भी चाय हो जाएगी। तो यहाँ मैं छत पर देखिए मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ, लेकिन मतलब कैमरा सही सेट नहीं हुआ है और आप कम ही दिख रहा है। सालक राम जी भी बैठे हैं मेरी तुलसी में। मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ मैं दूसरी वाली तुलसी माता से तुलसी के पत्ते तोड़ लाई हूँ ताकि कान्हा जी का भोग लगा सकूँ। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है, मद्दे पर रख दिया था मैंने गैस पर। तो मैं फटाफट से चाय छान लेती हूँ क्योंकि मेरे कान्हा जी को भी भूख लग रही होगी। तो मैं उन्हें चाय बिस्किट का भोग लगा देती हूँ। बाकी मैंने मिश्री का तो लगा ही दिया था। और यहाँ पहले मैं दोनों की चाय छान लेती हूँ, हस्बैंड जी की और मेरी। तो वो पीकर चले जाएंगे शॉप पर। और शॉप मतलब दुकान साफ़ करनी पड़ती है, पानी भरना पड़ता है पीने का, दिन भर हम लोग पीते हैं मटका वगैरह। और थोड़ी वगैरह सफाई वगैरह करनी पड़ती है। तो वो सुबह जल्दी जाते हैं और सारा फटाफट से कर लेते हैं और खोल भी लेते हैं। खोल कर आएंगे तो फिर नहाएंगे। और थोड़ा आज हमारा दूसरा प्लान भी है तो मैं आपको बीच में बताऊंगी। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी बहन को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखिए मेरी कान्हा जी का मैं चाय से नाश्ता करवा रही हूँ, चाय बिस्किट से। जो मुझसे संभव होता पाता है मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में इतना बिजी। असलियत मेरी ज़िंदगी 35 के साल के बाद शुरू हुई है। मेरी शॉप खोले मुझे 3 साल हुए हैं और अभी मैंने अपनी लाइफ की असली पड़ाव पर हूँ क्योंकि मेरी शॉप दिन भर चलती रहती है और थोड़ा खर्चा पानी भी निकल जाता है। सोचती हूँ अगर यही मैंने पहले सोचा होता तो काश कितना अच्छा होता। मैंने अपनी साल के 20 साल ऐसे ही गंवा दिए सबको मनाने में, सबको मतलब अच्छी बहू बनने में। पर यहाँ कुछ किसी को कितना भी कर लो कोई किसी की कदर नहीं करता, यहाँ सब मतलबी हैं। और इसी वजह से मैं थोड़ा लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा था। मेरे हस्बैंड जी की दुकान भी नहीं चलती थी तो भोलेनाथ जी ने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने खुद शॉप खोली, जिससे थोड़ा बहुत हमारा खर्चा पानी चलता रहता है। गांव में सिटी में होते तो शायद वो भी संभव नहीं था, बट गांव के हिसाब से ठीक है, थोड़ा खर्चा कम कर लेते हैं। बच्चे समझदार हैं मेरे, उतना मतलब हम लोग अच्छे से रह लेते हैं। और ये देखिए मैं थोड़ा सब्जी बनाकर आ चुकी हूँ और अभी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर मैं नींबू पानी पी रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए सबके लिए रोटी भी बना लेती हूँ फटाफट से। एक फ़ायदा ये होता है जल्दी उठने का कि हमारा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इतना जल्दी के। और मुझे अपनी शॉप का भी तालमेल मिलाकर चलना पड़ता है क्योंकि मेरे बगैर मेरे कस्टमर भाग जाते हैं, रहते नहीं हैं, उनसे सामान कम लेते हैं। लड़कियाँ बुलाती हैं भाभी को आओ। तो मैं फटाफट से यहाँ पे देखिए मेरी रोटी भी बन चुकी है और मैं फटाफट से अपनी किचन साफ़ कर लेती हूँ। बच्चे भी उठ गए हैं, सब लोगों ने नहा लिया है और यहाँ पर मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। आज मेरा प्लान है कि शनिवार है और 8:30 अभी बजे नहीं है तो मैं सोच रही हूँ 9 बजे तक मैं शनिदेव मंदिर घूम आऊँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे ठीक है, मैंने नहा लिया है, वो चोला चढ़ाने गए हैं। सामने मंदिर है जो मैं हर शनिवार को चोला चढ़वाती हूँ मंदिर में, मेरे बेटे के नाम का, बच्चों के नाम का, कि घर परिवार सब शांति सुख शांति बनाए रहे हनुमान जी। तो यहाँ मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। ये देखिए मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बर्तन वगैरह साफ कर लिए, कपड़े आकर धोंगी मैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज शनिदेव मंदिर। हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में है। देखिए हमारा प्यारा सा गांव, कितना प्यारा गांव है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ
और शनि देव जी का जो जितना सामान होता है मैं सब लाई हूँ, जैसे तेल चढ़ता है उन्हें, और प्रसाद यहीं से ले लूँगी। बाकी अंदर जाकर देखती हूँ। अगरबत्ती वगैरह मैं सब लाई हूँ, वैसे अगरबत्ती नहीं लगाती, मैं धूप बत्ती लाई हूँ। तो ये हमारे गांव का एक लौता मंदिर है शनिदेव जी भगवान का। ये कुछ ही 2-4-5 साल पहले स्थापित हुआ है, इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और हर शनिवार को हमारे गांव से सब लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, शनिदेव जी से की कृपा प्राप्त करने आते हैं। तो आज मैं भी आई हूँ, 1-1.5 महीना हो गया जब आई थी मैं, उससे पहले। तो ये देखिए भगवान जी, आप भी इनको प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद यहीं पास में ही हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ हनुमान जी का मंदिर है, जो हमारे परिवार के थे पूर्वज, उनके द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। तो मैं बहुत दिनों से नहीं आई थी हनुमान जी का मंदिर, तो ये कहने लगे चलो यहाँ भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं, पास में ही है। तो मैंने यहाँ दर्शन कर लिए हैं। और बाहर है भोलेनाथ जी का मंदिर छोटा सा। तो मैं सोच रही हूँ मैं पूजा की सामग्री भी लाई हूँ, तो मैं पूजा आज यहीं कर लेती हूँ। मैं घर के सामने वाले मंदिर नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि अब 9 बज चुके हैं और यहाँ से फटाफट जाऊँगी मैं अपनी शॉप पर। तो ये देखिए मैं भोलेनाथ जी की पूजा भी कर ले रही हूँ। तो आज की ब्लॉग में इतना ही। मैंने 9 बज चुके हैं और अभी हम लोगों को जाना है शॉप पर। पहले मैं घर जाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, खाना खाऊंगी, जिसके बाद जाऊंगी मैं शॉप पर। अभी मेरे हस्बैंड जी चले जाएंगे मेरी बेटी को लेकर। तो आज की ब्लॉग कैसी लगी गाइस, प्लीज़ कमेंट करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और यहाँ देखिए मेरा गाँव प्यारा सा, मेरे गाँव के लिए 1 लाइक तो ज़रूर करना गाइस, बहुत सुंदर है मेरा गाँव। कभी आपको भी